हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से शर्मा एजुकेशन एकेडमी पर तहे दिल से सभी बच्चों का स्वागत है। आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट लेवल के क्वेश्चन आंसर लेके आया हूं। कुछ पिछली वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस आपके लिए शेयर किए थे ऑनलाइन यूट्यूब पर, और कुछ नेक्स्ट 11 to 20 10 क्वेश्चंस फिर से लेके आया हूं। इनको ध्यान से देखेंगे, कवर करेंगे, इनसे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। एमपी बोर्ड से क्वेश्चंस निकल चुके हैं, छूट चुके हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आने ही वाले हैं। चलो ध्यान से देखते हैं और कवर करते हैं इन क्वेश्चंस को। 10th क्लास में बेटा सब्जेक्ट इंग्लिश है अपना। आज बेटा डेट है, आप अच्छे से जानते हो, यू नो वेरी वेल, 25/1/25। बेटा क्वेश्चंस पहला है, इसको अच्छे से कवर करेंगे, क्यों क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। किसको समझना बहुत जरूरी है बेटा? क्वेश्चन को। आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझते, कुछ आंसर आता है और कुछ लिख आते हो कि सर मुझे तो ये याद था लेकिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और लिखाया। इसको ध्यान से देखना है कि व्हाट कंपील्ड, व्हाट कंपील्ड, व्हाट मतलब होता है बेटा क्या, और कंपील का मतलब होता है उकसाना, उकसाना, उसमें उत्साह भर देना। उकसाना मतलब होता है उकसाना, उत्साह भर दिया उसमें। ऐसी क्या चीज होती है जो उकसाती है? द यंग सीगल, यंग मतलब होता है युवा, एक छोटे से पक्षी को। ये सीगल होता है, एक समुद्री पक्षी का नाम है सीगल, समुद्री पक्षी का नाम है सीगल। उसको क्या चीज उकसाती है? टू फाइनली फ्लाई, अंतिम उड़ान भरने के लिए उसे क्या चीज है ऐसी जो उकसाती है? चैप्टर के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा, अच्छे से चैप्टर जाना होगा। ऑफलाइन क्लासेस में आपने मुझसे सुना भी अच्छे से, और उसको घर पर रीड कीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं इसके आंसर्स को भी आपको कवर करवा पाऊं। हम बोर्ड लेवल से समझ रहे हैं, कर रहे हैं। अगले ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, नए सेशन में, अप्रैल सेशन से हम इनके आंसर्स भी जिक्र करेंगे अच्छे से, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अभी क्वेश्चंस के लिए टाइम है, तो टाइम को ध्यान में रखते हुए केवल हम क्वेश्चंस आपको समझा पाएंगे। ध्यान से देखिए कि ऐसी क्या चीज होती है जो यंग सीगल को अंतिम उड़ान भरने के लिए उकसाती है। समझ में आया क्वेश्चन? ऐसी क्या चीज होती है जो यंग सीगल को, सीगल एक समुद्री पक्षी होता है, उसको उड़ान भरने के लिए, अंतिम उड़ान भरने के लिए उकसाती है, उत्साह भरती है अंदर। दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा कि डिस्क्राइब मतलब होता है बेटा वर्णन करना। डिस्क्राइब द नरेटर्स, नरेटर्स होता है बेटा वर्णन करता, जो कहने वाला होता है। कथावाचक बोल सकते हैं, या बताने वाला बोल सकते हैं, या वर्णन करता बोल सकते हैं। नरेटर को बोलते हैं बेटा वर्णन करता, वर्णन करता। नरेटर्स को बोलते हैं बेटा वर्णन करता। एक्सपीरियंस, आपको डिस्क्राइब करना है, आपको वर्णन करना है कथावाचक का। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, अनुभव शेयर करना है। एज ही फ्लू, जैसे ही वो उसने उड़ान भरी, जैसे ही उसने उड़ान भरी, फ्लू मतलब उड़ा, द एरोप्लेन, जैसे ही उसने एरोप्लेन में उड़ान भरी, इनटू, इनटू मतलब होता है की ओर, इनटू मतलब की तरफ गया, वो की ओर गया, की ओर। द स्टॉर्म, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, जैसे ही तूफान की ओर गया तो उसका अनुभव क्या था? उसने जैसे ही उड़ान भरी, जैसे ही उड़ान भरी, किससे? एरोप्लेन से, तो उसका अनुभव क्या था? उसका एक्सपीरियंस, उसको कैसा अनुभव हुआ, कैसे फील किया उसने, ये बताना है दूसरे क्वेश्चन के आंसर में। तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि वाई डज द नरेटर से, नरेटर यानी कि वर्णनकर्ता ने क्या, क्यों कहा है? वाई मतलब होता है क्यों, वर्णनकर्ता ने क्यों कहा है? आई लैंडेड, मैं उतार लूंगा, एंड और वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, मैं ओल्ड डेकोटा से उतरा हूं, इसके बारे में मैं किसी को भी सॉरी नहीं कहूंगा, वो फील नहीं करेगा। सॉरी टू वॉक अवे, मैं दूर जा रहा हूं, किससे? डेकोटा से दूर जा रहा हूं। किससे दूर जा रहा हूं बेटा? डेकोटा, डेकोटा किसका नाम था? एरोप्लेन का नाम था। किसका नाम था? एरोप्लेन का। उसको लैंड करने के बाद मैं जा रहा हूं, तो ऐसा मैं फील नहीं करूंगा कि मैं उससे सॉरी कहूं, ऐसा फील नहीं करूंगा। दूर जा रहा हूं, वॉक अवे, उससे दूर जा रहा हूं, तो ऐसा फील नहीं करूंगा कि उससे सॉरी कहूं। ऐसा क्यों कहता है वो, ऐसा उसने क्यों कहा? अगला क्वेश्चन है बेटा 14, व्हाट मेड द वुमेन, what made the woman in the control center look at the narrator strangely? What made the woman,
उस औरत को ऐसी क्या चीज बनाती है इन द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर होता है बेटा नियंत्रण कक्ष। नियंत्रण कक्ष से ऐसी कौन सी चीज उस औरत को क्या बनाती है। नरेटर स्ट्रेंजली, नरेटर जैसे ही उतरा था तो उसको औरत को लगा था एक अजनबी चीज लगी थी कि इसके साथ ऐसे कैसे हो गया। उस औरत को पूछती है कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो मुझे अजीब लग रही है, मुझे अनजान लग रही है। तो उस औरत को क्या फील हुआ। वॉट मेड द वुमेन इन द सेंट्रल कंट्रोल सेंटर, नियंत्रित करने वाली औरत को ऐसी क्या चीज अजीब लगी, ऐसी क्या चीज अजीब लगी कि जो नरेटर के साथ हुआ था। उसने फेस किया कि इनके साथ ऐसे कैसे हो गया, ये बिना किसी सहायता के अचानक से कैसे उतर गए। चैप्टर पढ़ा होगा। तो ऐसी क्या चीज अजीब लगी, अजीब लगी किसको, औरत को। औरत को जब नरेटर को देखा, किसको देखा, जब नरेटर को देखा तो औरत को ऐसी क्या चीज थी जो अजीब लगी। क्वेश्चन नंबर 15, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच। हु डू यू थिंक, किसने सोचा, यह किसने सोचा कि हेल्प द नरेटर टू रीच, कि नरेटर की सहायता टू रीच पहुंचने के लिए, सेफली अच्छे से पहुंचने के लिए नरेटर की सहायता किसने की। नरेटर की सहायता किसने की। डिस्कस दिस अमोंग योर सेल्फ, गिव रीजन, आपको कारण देना है और आपको चैप्टर के आधार पर बच्चों के साथ और शिक्षकों के साथ अगर चैप्टर पढ़ा है तो डिस्कस करना है। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर, के नरेटर की कथावाचक की सहायता किसने की। किसकी सहायता किसकी की, नरेटर की। कथावाचक की सहायता किसने की, किसके लिए, टू रीच, अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए। सेफली मतलब सुरक्षित, सुरक्षित, सुरक्षित पहुंचने के लिए उसकी सहायता किसने की, किसी ने तो की होगी, कुछ तो कारण होगा। चैप्टर पढ़ा है उसको निकालिए किसने सहायता की। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16 कि हु वॉज एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कौन थी, एनी फ्रैंक कौन थी। एंड मतलब और, व्हेन डिड एनी फ्रैंक राइट हर डायरी। हर डायरी मतलब उसकी डायरी, जो उसकी डायरी थी ना। व्हेन डिड एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी कब लिखी, ये बताना बेटा। एनी फ्रैंक कौन थी और एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी कब लिखी। आगे 17 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बेटा। When was the diary given to एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक को डायरी कब दी गई, एनी फ्रैंक को डायरी कब दी गई। गिवन टू मतलब कब दी गई, किसी डेट को दी गई होगी, कोई स्पेशल डेट होगी जब दी गई होगी। आगे क्वेश्चन है बेटा 18, व्हाट इज अ डायरी। व्हाट इज अ डायरी, डायरी क्या है, उसका टेल मी नेम, नेम भी बता सकते हो उस डायरी का नाम क्या है। आगे बेटा है एंड इन विच लैंग्वेज डिड एनी रॉच द डायरी, किस भाषा में डायरी को एनी ने लिखा था। कोई स्पेशल भाषा होगी डायरी की, बहुत अच्छे से क्लिक कर लो माइंड में, ध्यान से देखो कि डायरी किस लैंग्वेज में लिखी थी। मुझे लगता है कि डच लैंग्वेज में लिखी थी, लेकिन ये सही है या गलत है आप स्वयं फाइंड करो, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मुझे नहीं। ध्यान दो। आगे क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। बेटा नॉस्टैल्जिक ये वर्ड है, नॉस्टैल्जिक इसका मतलब होता है उदासीन, निराश होना, उदासीन। व्हाट आर द एल्डर्स, जो गोवा के जो बड़े लोग थे उनको क्या चीज, किस चीज के बारे में उदासीन थे, किस चीज के बारे में, अबाउट मतलब के बारे, गोवा के लोग किस चीज के बारे में उदासीन थे। आगे बेटा व्हाट आर दोज बेकर्स नॉन इन गोवा। गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से और पुकारा जाता है। ध्यान दीजिए, अच्छे से कवर कीजिए, कोई भी दिक्कत आए मुझसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, फिर मिलते हैं। ओके।